पहले उसने ये सब कुछ नफीस के साथ किया। वहाँ जाके हमें पता चला कि गुल वहाँ नहीं है। गुल? गुल के ससुराल गए थे असद को लेने के लिए वहाँ। और अब अहमर के साथ कर। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। किचन में जब नाश्ता बना रही थी तो नफीस भाई की कॉल कर ही नहीं सकती। इस बार आगे से अहमर कहता है कि बस करो, वो इसका बाप है, कोई दुश्मन तो नहीं, लेकिन तुम ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि तुम ही इसकी माँ हो, इसके अलावा तो तुम और कोई इसका ख्याल रखने वाला ही नहीं है। इस पर गुल कहती है हाँ मैं ही सिर्फ इसकी माँ हूँ और मेरे सिवा इसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कोई होता तो होता तो शायद इसका ख्याल रखता। तुम ही तो कहते थे ना कि तुम्हारा ये बेटा है, लेकिन आज वो कहाँ गई, बातें सब झूठी निकली ना। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि मैं आप किसी पर भी एतबार नहीं करूँगी असद के बारे में। तो इस पर आगे से अहमद कहता है कि बस करो, तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया, तुमसे बहस करना बेफजूल बात। जो मैं कह रहा हूँ कि कल इसके कपड़े तैयार कर रखना और नफीस आएगा इसे ले जाएगा। इधर आप देखेंगे कि सुबह हो जाती है, सुबह वो ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन गुल के दिल में पता नहीं क्या आती है। वो दोनों बच्चों को उठाकर अपने भाई के घर चली जाती है और कहती है कि अब मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी जहाँ मेरे दोनों बच्चों की कोई इज्जत नहीं है और कोई इज्जत नहीं करता। इसीलिए फिर शाम को जब अहमद घर वापस आता है अपनी माँ से पूछता तो वो कहती है मुझे नहीं। वो फिर गुल को लेने के लिए नमीम के घर आ जाता है, लेकिन गुल कहती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी जहाँ मेरी बेटे की कोई इज्जत ना हो। तो इस बार आगे से अहमद कहता है कि पागल मत बनो, तुम्हें हो क्या गया है, हर बेवकूफ़ वाली हरकत करती, तुमने दोनों बच्चों को उठाकर आई तो आई कैसे। इसलिए वो कहती है कि जो भी है मेरे बेटे हैं, मैं इनके जैसे भी ख्याल रखूँ। और एक बात याद रखो कि मैं पछता रही हूँ तुमसे शादी करके, क्योंकि अगर मैं तुमसे शादी ना करती तो नफीस कभी भी मेरा बेटा मुझसे ना छीनता और हम हमेशा खुश ही रहते। इस पर आगे से वो कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है मैं अब चला जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारा ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब।